अभी 3 तारीख को इसका रिजल्ट आना था नौकरी का। इतनी 200% उम्मीद थी, पता नहीं कहाँ ऐसी रुकावट आ गई, रह गई। उसके चलते तबीयत भी खराब हो गई इसकी, बहुत दिक्कत है। आपने इसके बारे में बोला तो फिर बहुत दिक्कत तो तुझे भी होती है क्या? तुझे उल्टे सीधे सपने भी आते हैं रात को? हाँ, अभी तो कुछ समय से नहीं आ रहे हैं, पहले आते थे, मतलब आ जाते हैं फिर बीच में रुक जाते हैं, आ जाते हैं, रुक जाते हैं। फिर रुक जाते हैं। सपने में तो बहुत कुछ गलत हो जाता है। हाँ ठीक है। हाँ। पहली चीज इसके ऊपर जो क्रिया हुई है वो शमशानी क्रिया है। ठीक है, तो ये समझ लो जो इस पे क्रिया की गई है वो शमशानी क्रिया है। शमशान में क्रिया की गई है, जो भेजा गया है इसके लिए, वो उसी की वजह से रुकावट आ गई है। इसकी शादी में, इसके जॉब में, इसके ये समझ लो इस टाइम पे जो स्थिति हो रखी है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है तुम लोगों के हाथ में। 200% नौकरी थी इसकी। तो मैं बताती हूँ, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है हाथ में, कहने का मतलब ये है कि जब नौकरी के पूरे चांस फिर भी नौकरी नहीं लग रही। ठीक है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन जब जॉब ही नहीं है तो पढ़ाई का बेकार हो गई ना हमारी तो पढ़ाई। और जो इसकी एज है, इस एज में इसकी शादी होनी जरूर थी, वो भी नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है, पहले पैसा अच्छा खासा तुम्हारे यहाँ रहा है, लेकिन वही कहते नहीं है पैसा रहा ना रहा बराबर, क्योंकि दिक्कतें कभी खत्म हुई नहीं है तुम्हारे घर से। कुछ दिन के लिए सही हो फिर वही कहानी, फिर कुछ दिन के लिए सही हुई फिर वही कहानी, ऐसा होता है तुम्हारे घर में। तो कोई तो ये भी बताई हमें कि तुम्हारे घर से करते हैं, तुम्हारे परिवार के लोग। तो ये मतलब कब से है ये जो दिक्कत हुई है? ये दिक्कत तो बाबू बहुत पहले से चल रही है तुम्हारे घर में। ऐसा होता है कि जैसे काफी लोग ने जैसे शुरू में पहले करवा दिया हो, 8-10 साल पहले करवा दिया, ठीक। अब क्या होता है कि हम भगतन के पास जाते हैं, है ना, तो हम गए, कार्ड करवाया उसका, तो क्या होता है कुछ दिन के लिए सही हुआ फिर वही कहानी हो गई, क्योंकि करवाने वाले उधर से पीछा नहीं छोड़ेंगे। और जो कार्ड करते हैं, कुछ भगत क्या करते हैं कि वो कुछ दिन के लिए कार्ड कर देते हैं। ये ध्यान रखना, जब तक ये सारी जो बाहर की चीजें आती है ना, करवाया हुआ वगैरह, वो कब ज्यादा आती हैं, एंट्री करती हैं, जब तुम्हारे घर के पितृ रूठे होंगे, कुल देवी रूठी होगी, तब ये, और तुम्हारे घर के जो देव देवता ना वो रूठे होंगे, तब ये बाहर की चीजें अंदर आती हैं। वरना जब घर के सही है तो वो पहरा देते हैं, तो बाहर की कोई चीज अंदर नहीं आ सकती है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि तुम्हारे घर के ही देव देवता रूठे पड़े हैं, उन्हें मना लो, समझ लो। बाहर की चीज तो चाहे कोई कितना करवा ले, कभी अंदर नहीं घुस पाएगा, है ना, क्योंकि जब कहते नहीं घर का मुखिया मजबूत हो तो बाहर का कोई तोड़ नहीं सकता घर को। तो इसलिए पहले अपने घर के देव देवतन को मनाओ, सबसे पहली चीज। मैं आज लिखित में दे सकती हूँ, जहाँ कुछ भी लिख लो कि अगर तुम्हारे घर के देव देवता मन गए और तुम्हारी कुलदेवी मन गई, तुम्हारे जो पितृ हैं वो मन गए, तो समझ लो तुम्हारे घर से आधी परेशानी का पूरी परेशानी गायब। हम कह रहे कितना शमशान में जाके गड़ जा कोई करवाने वाला, लेकिन तुम्हारे पितृ और तुम्हारे देव देवता अंदर नहीं बढ़ने देंगे उसको कभी भी, क्योंकि वो पहरा देते हैं उस टाइम पे। तो कभी भी तुम्हें किसी भगत के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद कह रही हूँ इस बात, है ना। क्या होता है कि भगतन के पास कब जरूरत पड़ती है, जब हमारे अंदर कमियां हो जाती हैं, क्योंकि हम उस चीज को क्या कह देते हैं, अरे पितृ को कौन देता है, हमारे यहाँ दिया ही नहीं जाता। काफी बच्चे ये कहने लगते हैं हमारे सास ने दिया नहीं दिया, हमारे ससुर ने नहीं दिया। अरे सास ने नहीं दिया, ससुर ने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम भूल जाएं, है ना। हमारा तो फर्ज बन रहा है कि हम अपने घर के, क्योंकि वो तुम्हारे घर के हैं, है ना। तो आप बोलते कि लॉकेट जो पहना हुआ है, हाँ लॉकेट वो मुसलमान का है, पहली चीजें समझ लो। उस लॉकेट में मुसलमान की भभूति है, भभूति क्या मतलब जो चीज क्रिया है वो मुसलमान की हुई थी।
और इसलिए उसको हटवाना जरूरी था। मैंने पिछली बार भी तुमसे कहा था कि जिस किसी ने धागा पहने हो हटा देना, क्योंकि वो धागा रहेंगे मेरी यहाँ की शक्ति कोई घर में एंट्री नहीं करेगी, क्योंकि जब शक्ति में भिड़ जाएगी जाके तो विस्फोट होगा जाके, ये ध्यान रखो। अब क्या होता है कि जैसे पीर चले होंगे उनके यहाँ पे दरबार में, क्योंकि जहाँ पे जो दरबार होता है वहां पे एक शक्ति नहीं होती है, सारी शक्तियां होती हैं। कौन से कार्ड के लिए कौन सी चीज आके करके जाएगी। अब वो जो मुसलमानी चीज की थी, उन्होंने लॉकेट बनाया था, वो किसी पीर ने किया होगा अपना,